हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। बैलेंस शीट दी गई है। सी रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। ए और बी कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस को। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4। गुडविल की वैल्यूएशन 80,000 लगाई गई है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है। और जो सी पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका बैलेंस की आपको पेमेंट करनी है। किस तरह से? एक तो आप अपनी एक एसेट कंप्यूटर उसको दे रहे हो, बाकी का जो बैलेंस है उसको आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। और उस लोन को आप कैसे पे करोगे? 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट हर साल पे करोगे विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट और सीज लोन अकाउंट, जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाता, खत्म नहीं। अब देखो, आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। लोन अकाउंट, इंस्टॉलमेंट सब भूल जाओ। नॉर्मली जैसे जैसे आप एक क्वेश्चन को करते हो रिटायरमेंट वाला, उसी तरह से करो। सबसे पहले हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। तो अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो आपके पास है और न्यू रेशियो भी है। आपको यहाँ पर कंपेयर करके देखना होगा किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, तभी तो आपको गेनिंग रेशियो मिलेगी। तो गेनिंग रेशियो के लिए सबसे पहले ए का कंपेयर करो, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बढ़ा। न्यू रेशियो अगर बढ़ रही है, बड़ी आ रही है, और ओल्ड रेशियो कम आ रही है, तभी तो होगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, तभी तो पता चलेगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ेगा तो सेम रहेगा या कम आएगा। ये वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका बड़ा है इस शेयर ऑफ प्रॉफिट से, इसका मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। कितने से? 2/10। ये फ्रैक्शन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है उसने सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर किया है, परचेज किया है, खरीदा है, लिया है, उसको इतने का गेन हो रहा है। इसी तरह से बी का देखो, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से बढ़ गया। कितना? 1/10। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जो बढ़ रहा है वो उसको किससे मिल रहा है? सी से मिल रहा है। तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/10 इन दोनों ने बांट लिया है आपस में, 2/10 और 1/10। यही इन दोनों को गेन हो रहा है। इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बढ़ रहा है वो उनके लिए फायदा है, वही उनके लिए गेन है। अब किसको कितना कितना गेन हुआ, किसको कितना कितना फायदा हुआ, फ्रैक्शन आपके पास आ गई है। इसको आप रेशो में लिख लो, 2:1। अब आपको चाहिए गुडविल का शेयर। यहाँ पर टोटल फर्म की गुडविल है 80,000। सी का शेयर कितना बनेगा? जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उसी प्रोपोर्शन में उसका गुडविल में बनेगा। 24,000 रुपए उसकी गुडविल आ गई। इसको अब आप डिस्ट्रीब्यूट करो गेनिंग रेशियो में। क्यों कर रहे हैं आप गेनिंग रेशियो में? क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि यही माना जाएगा कि ए और बी जो दोनों पार्टनर्स हैं, जो कैरी ऑन करेंगे आगे बिजनेस को, वही दोनों सी के शेयर ऑफ गुडविल को लेंगे आगे चल करके। तो ये दोनों उसका शेयर ऑफ गुडविल खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं तो यही दोनों उसको पेमेंट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर ए और बी है। सी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो अपना सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर कर रहा है। तो आप गेनिंग पार्टनर्स को क्या करते हो? डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। क्लियर है ये एंट्री? अब आ जाओ सी का, जो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, वहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखो 2 लाख रुपए। और जो ये एंट्री है, सी कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 24,000 से, उसकी पोस्टिंग कर दो यहाँ पर। क्लियर है? इसके बाद आपके बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व आ रहे हैं 40,000 रुपए के। इसको भी अब आप खत्म करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ओल्ड रेशियो में, तीनों पार्टनर। तो ये रिजर्व प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। जितना जिसका शेयर बनेगा उन तीनों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जनरल रिजर्व आप डेबिट करोगे 40,000 से खत्म। सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, उसका ही शेयर देखो 12,000 रुपए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में उसके लिखो, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000 रुपए क्रेडिट साइड। इसके बाद बारी आती है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। एक एक इंफॉर्मेशन को पिक करो और चेक करो क्या लिखना है आपको। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने जो वैल्यू दिखाई हुई है, वो वैल्यू 5 लाख रुपए जो दिखाई हुई है वो अंडर वैल्यूड है, 1 लाख रुपए से कम दिखाई हुई है।
हम मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं, और मार्केट से कंपेयर करते हुए हम क्या कह रहे हैं कि आपने जो वैल्यू दिखाई हुई है वो 1 लाख रुपए से कम दिखाई हुई है, अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख। तो इसका मतलब क्या है, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए मतलब की वैल्यू इंक्रीज हो गई आपकी एसेट की, जो कि फायदा है। रिवैल्यूएशन में आप डेबिट साइड पर लिखो 1 लाख रुपए, इस डेबिट नहीं क्रेडिट साइड पर, सॉरी। इसके बाद स्टॉक जो आपका ओवर वैल्यूड बाय 20%, इसका क्या मतलब है, अब ये कह रहा है जब आप मार्केट से कंपेयर करते हो तो आपका कह रहा है जो आपने स्टॉक दिखाया हुआ है ये ओवर वैल्यूड है, 20% एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है आपने। हम कितना दिखाना चाहिए हमको, 100%। 20% एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है आपने, अपनी वैल्यू स्टॉक की बढ़ा करके दिखाई हुई है। इतनी वैल्यू नहीं है आज इसकी मार्केट में इसकी वैल्यू कम है। कितनी है, हमने अगर 120% दिखाया हुआ है तो हमें 100% करने के लिए इसको इस हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख रुपए। वो कह रहा है मार्केट में इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, आपने इसको 20% ओवर वैल्यूड करा हुआ है, ओवर वैल्यूड बढ़ा करके दिखाया हुआ है 20%। तो 2 लाख का 20% कितना होगा, 40,000। तो यही है कि आपने 40,000 रुपए से बढ़ा करके इस स्टॉक को दिखाया हुआ है, जो कि इतनी वैल्यू नहीं है। तो अब ये आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कितने से, 40,000 से। नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिख दो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि अब आपके डिक्रीज टू 10,000। आपके जो डाउटफुल डेट्स हैं वो अब आपने प्रोविजन कितना रखना है, 10,000। वो प्रोविजन 30,000 से घट करके 10,000 रह जाएगा। तो आपका जब प्रोविजन घट रहा है, इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो आपके पैसे नहीं डूबेंगे, इतने कम डूबेंगे। तो 10,000 रुपए का ही आप प्रोविजन बना रहे हो, 10,000 तक ही डूब सकता है। तो वापिस 20,000 रुपए क्या करोगे आप, जो एक्सेस प्रोविजन क्या हुआ है 20,000 का, वापिस ऐड कर दोगे। तो कितने के डेटर्स हो जाएंगे अब आपके, 1,40,000 के हो जाएंगे ना। या ये मान लो 1,50,000 में से अब आपको प्रोविजन सिर्फ 10,000 ही माइनस करना है, तो अब आपके डेटर्स कितने हो जाएंगे, 1,40,000 के। तो एसेट आपकी बढ़ रही है या घट रही, बढ़ रही है, फायदा है। तो आप इसको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर लिखोगे, प्रोविजन ऑफ डेट्स अकाउंट 20,000। यहाँ पर आप डेटर्स नहीं लिखोगे, प्रोविजन ही लिखोगे, क्योंकि प्रोविजन घटा है। प्रोविजन जो आपने किया हुआ था 20,000, वो अब 10,000 रह गया है। अब आप बैलेंस शीट में 10,000 दिखाओगे, 30,000 नहीं। तो यही आपका फायदा है, जिससे आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर लिखो। इसके बाद आपने कंप्यूटर जो आपका एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपके लिए फायदा है, आपने बुक्स में शो ही नहीं किया। तो अब आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे तो आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिखो बाय कंप्यूटर 30,000। अब चेक करो आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा इसलिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होएगा। और एंड में यहाँ पर टोटल लिख लेना, रह गया है शायद 1,50,000 और 1,50,000 क्लोज हो जाएगा, ये अकाउंट आपका खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा था खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एंड में टोटल जरूर लिख लेना 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर जो सी का प्रॉफिट आया 33,000 रुपए, उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे यहाँ 33,000। अब बैलेंस चेक करो, बैलेंस कितना आ रहा है, हम उसको पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं। एक तो हम उसको कंप्यूटर दे रहे हैं, पेमेंट की आप डिटेल्स चेक करो, हम उसको कैसे कर रहे हैं। जो आपका एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, वो हम किसको दे रहे हैं, अपने रिटायरिंग पार्टनर को 30,000 रुपए में। अब यहाँ पर वो वाला पॉइंट रिकॉल कर लो, जहां पर हमने समझा था अभी पीछे, क्वेश्चन नंबर 44 था शायद वो, उसमें आपने समझा था कि अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपस में एडजस्ट हो जाती है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिस्काउंट मिले या ना मिले। लेकिन कोई अनरिकॉर्डेड एसेट सेट ऑफ कर रही है आपकी कोई रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब कि अनरिकॉर्डेड एसेट और रिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। क्यों रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट है और वो लाइबिलिटी को आपको आपकी सेट ऑफ कर रही है जो आपकी रिकॉर्डेड है। कौन सी लाइबिलिटी,
जो आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको सेट ऑफ करना है। कितने से, जितने से लाइबिलिटी सेट ऑफ होगी उतने से ही आप रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ 30,000 रुपए से ही हम बैलेंस इसका क्लियर कर रहे हैं सी के कैपिटल अकाउंट को, तो आप उतने से ही इसको डेबिट कर रहे थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हमने उतने से ही रिकॉर्ड किया है, उतने से ही हम सी को भी दे रहे हैं। तो सी के अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखो, उसको एक आपने कंप्यूटर दे दिया, बैलेंस जो बचेगा उसके लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे 2,39,000, और वो कैपिटल अकाउंट आपका क्लोज हो गया, उसका बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर हो गया 2,39,000 लोन अकाउंट। अब इस लोन अकाउंट को समझो किस तरह से पेमेंट हो रही है। इसकी आप पेमेंट कर रहे हो हर साल 1,00,000 रुपए की, प्लस जो इंटरेस्ट बनेगा बैलेंस पर। तो ये बैलेंस आपका है 2,39,000, इस पर 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 23,900 बनेगा। पेमेंट कितनी करोगे? ये जो इंटरेस्ट है 23,900 प्लस 1,00,000 रुपए की पेमेंट करते हो, तो 1,23,000 रुपए, 1,23,900 रुपए का पेमेंट करने के बाद बैलेंस 1,39,000 रुपए आएगा। अब वो नेक्स्ट ईयर जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन होएगा, ब्रॉट डाउन होएगा यहाँ पर 1,39,000 2021। ये जो बैलेंस आ रहा है, अब इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 10%, 13,900 रुपए। इस इंटरेस्ट प्लस 1,00,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जो आपने डिसाइड की है उसको आप पे करोगे 1,13,900। बाकी बैलेंस कितना बचा अब उसका? 39,000। यहाँ पर क्लोज कर दो, यहाँ अकाउंट हर साल आप क्लोज करते जाओगे, और ये 39,000 अब आप फिर से ब्रॉट डाउन करोगे अगले साल 2022 में 1 अप्रैल को। अब आप 39,000 पर 10% का ब्याज लगाओगे 3900 रुपए। इन दोनों का टोटल पेमेंट कर दोगे आप। अब आप 1,00,000 रुपए नहीं लिखोगे यहाँ पर, जितना बैलेंस अब आपका बच गया है 1,00,000 रुपए से कम आ रहा है, तो टोटल आप इसको पेमेंट करके दिखा दोगे। इतना यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब आप जितना बैलेंस बचा था वो 1,00,000 रुपए से कम है, तो हम उसका पूरी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 42,900 रुपए। इस तरह से पूरा अकाउंट उसका क्लियर हो गया 2022 में, एंड में टोटल क्लियर हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। इस तरह से आपको एंड तक इसका लोन का अकाउंट दिखाना है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो। गुड बाय एंड टेक केयर।